5 जुलाई 2023। मीठे बच्चे, यह ऑल माइटी गवर्नमेंट है। बाप के साथ धर्मराज भी है। इसीलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ़ हो जाएगा। प्रश्न है, राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? उत्तर है, राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। जो साहूकार प्रजा बनने वाले हैं उनकी निशानी बताई। नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, माना सहयोगी भी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहाँ बैठे भी जैसे भुट्टू हैं। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, धारण करना चाहिए। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। कलयुग को अंधेर नगरी कहा जाता है क्योंकि सब आत्माएं उझाई हुई हैं। ऐसे नहीं कि आँखों से अंधे हैं। अंधेर नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन अंधे की औलाद अंधे हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। हम सब आत्माओं का बाप वह परमात्मा है। जब हम सब आत्माएं वहाँ मूल वतन में रहती हैं तो जागती ज्योति हैं। पहले पहले सतो प्रधान सच्चे सोने थे। सतयुग को ही कहा जाता है गोल्डन एज। हिंदी में पारसपुरी कहा जाता है। अब तो है आयरन एज अर्थात तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। सतयुग में है घर घर सोजरा, कलयुग में है घर घर अंधियारा। देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट है। अपने को देवता कहला नहीं सकते क्योंकि विकारी हैं। बाबा ने सावरकर का मिसाल बताया था कि उनको कहा गया कि आदि सनातन तो देवता धर्म था, तुम फिर आदि सनातन हिंदू महासभा क्यों कहते हो? बोला, दादाजी हम लोग अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि हम अपवित्र हैं। तो अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है क्योंकि यह मिशनरी है ना। जैसे क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन थे नहीं, इस समय भी देवता धर्म है नहीं। अब ब्राह्मणों की स्थापना हुई है, ब्राह्मण फिर देवता देवी देवता होने हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला। मैं तुम आत्माओं का पारलौकिक पिता हूँ जो मैं तुम सबको भेज देता हूँ। जैसे वह क्रिश्चियन की मशीनरी है वैसे यह देवता धर्म की मिशनरी है। स्वयं पारलौकिक परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम जो भी सुनते आए हो सब झूठ। भल रामानुसार फिर भी यह होना है। परंतु इस माया की बॉन्डेज से छुड़ाने कल्प कल्प मैं आकर समझाता हूँ और आकर ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। द्वापर से फिर और अनेक धर्म स्थापन होते हैं। उस समय देवता धर्म है नहीं, उसको कहा जाता है रावण राज्य। गीता तो है भारत का सर्वोत्तम शास्त्र क्योंकि भगवान का गाया हुआ है और सभी शास्त्र मनुष्यों के गाए हुए हैं। श्री कृष्ण ने तो सतयुग में प्रारब्ध पाई है। अब बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने भारत में। ऐसे और कोई गीता सुनाने वाला कह न सके। भगवान ही कहते हैं, हे भारतवासी बच्चे, मैं आया हूँ ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म स्थापन करने। पहले तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, वह किसी का कल्याण नहीं करते। वह तो राजे लोग हैं, वहाँ संपत्ति बहुत है, माया होती नहीं,
इसीलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। अब भारत नरक है और कोई भी गीता सुनाने वाले ऐसे कह ना सकें कि काम महाशत्रु है, इन पर विजय पाने से तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। भले तुम सारे भारत में जाओ, कोई भी ऐसा कह नहीं सकता क्योंकि खुद ही विकारी है। उन विचारों को भी यह पता नहीं कि सबका अंतिम जन्म है। बाबा बतलाते हैं, पहले तो इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, अर्थात सारी सृष्टि का ही अंत है। इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का बीड़ा उठाओ। यह कोई झूठ बात तो नहीं। महाभारी लड़ाई भी देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रहेगी। थोड़ी थोड़ी रिहर्सल माना जो बड़े रूप में जो लड़ाई होनी है उसके छोटे छोटे निशानियां दिखाई देंगी, छोटी मोटी लड़ाइयाँ। बच्चों ने विनाश स्थापना का साक्षात्कार किया है, इससे सिद्ध होता है कि अंतिम जन्म है। और गीता सुनाने वाले ऐसा कह न सके कि यह अंतिम जन्म है, इसीलिए पवित्रता का बीड़ा उठाओ। तुम्हारा यह राजयोग है, तुम तपस्या करते हो राजाई के लिए। अब यह सच्ची कमाई करनी है। इस अंतिम जन्म में पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो, बिल्कुल ऊंच पद पाते हो। जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जिनको माया ने भस्मीभूत किया है, उन्हों को आकर जगाया है। यह गोरा था, अब सब आत्माएं काली तमो प्रधान है। आत्मा ही काली और गोरी बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना बिल्कुल साफ झूठ है। आत्मा संस्कार ले जाती है। अगर आत्मा कर्मों के किसी भी प्रकार के कर्मों का लेप छेप उसके ऊपर नहीं लगता अगर, तो एक जन्म के संस्कार दूसरे जन्म में कैसे लेके जाएगी? ज़रूर उसके ऊपर उसके संस्कार बनते ही ऐसे हैं। जो भी हम बार बार कर्म करते हैं उसका जो प्रभाव पड़ जाता है मन बुद्धि पे, फिर वही संस्कार के साथ अगले जन्म में वो संस्कार भी आपके साथ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आगे बोला, अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो ईश्वरीय मत पर। यूरोपियन लोग भी कहते हैं भारत में गॉड गॉडेस की राजधानी थी, भगवान राम पर भगवती सीता, परंतु उनको भगवान कह नहीं सकेंगे। वह तो डीटीज़ में है, माना देवताएं हैं वो तो। वहाँ भगवान कोई नहीं है, भगवान तो एक है। और देवताएं, यहाँ बाबा ने कहा देवताएं 3 हैं, भगवान 1, देवताएं 3। तो हमारा नंबर कहाँ जाएगा फिर? बाकी क्या है? मनुष्यों की सृष्टि। जैसे क्राइस्ट ने आकर धर्म स्थापन किया, क्रिश्चियन थे नहीं, वैसे अब देवता धर्म प्रायः लोप है। सबसे उत्तम धर्म है देवताओं का धर्म, अर्थात उनकी जो धारणाएं हैं, देवता धर्म की आत्माओं की धारणाओं से प्रत्यक्षता होगी कि ये आत्मा कौन से धर्म की है। सबसे उत्तम संस्कार माना सबसे उत्तम धारणाएं जिसमें है वो है देवताएं। बाबा कहते हैं पहले पहले यह रूहानी ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। यह रूहानी ब्राह्मण परम धाम का रास्ता बताने वाले हैं। जो खुद रूहानी ब्राह्मण होंगे, रूहानियत का बहुत आनंद लेते होंगे, उस अभ्यास का आनंद लेते होंगे, तो दूसरों को भी वो इसका मतलब एक हो गए जिस्मानी ब्राह्मण, जिस्म को तीर्थ पर लेके जाते हैं, यहाँ चलो वहाँ चलो। एक हो गए रूहानी ब्राह्मण, रूह को कैसे परम धाम की स्थिति में ले जाना है उसके बहुत अनुभवी हैं, तो दूसरों को भी रास्ता बताते हैं। कहते हैं भक्तों को घर बैठे भगवान मिलता है, तो बाबा बतलाते हैं पहले नंबर में भक्त ज़रूर देवताएं होंगे। लक्ष्मी नारायण ने पहले पहले भक्ति मार्ग शुरू किया। सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनाया। कितना साफ साफ बतलाते हैं। यह नॉलेज उठाएंगे भी वह
जो राजधानी के मालिक बनने होंगे। फिर जो प्रजा में साहूकार बनने होंगे वह ज्ञान भी सुनेंगे, बीज भी बोएंगे, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पवित्र रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, यह पढ़ाई है, पढ़ाई से ही पद मिलना है, बहुत ऊंचते ऊंच पद है। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि भगवान हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं, न कि श्री कृष्ण। बाकी हाँ, इस पढ़ाई से हम श्री कृष्ण बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो तुम सब बनते हो, प्रिंस प्रिंसेस तो तुम सब बनते हो, लेकिन ये बोल रहा है, ऊपर कौन बोल रहा है, इस पढ़ाई से हम श्री कृष्ण बनेंगे। और प्रिंस प्रिंसेस तो तुम सब बनते हो, माना हमारा लक्ष्य तुमसे भी ऊंचा है। जिनको यह पूरा निश्चय नहीं, वह इस स्कूल में ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कोई भुट्टू। भुट्टू मतलब बुद्धू, जिसको कुछ जैसे नहीं, जो कोई बात कोई दूसरी भाषा में बात करे आपके सामने, तो आपका कैसा मुंह हो जाता है, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं चल रहा वो लोग क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसे भुट्टुओं जैसे देखते रहते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना है, नहीं तो कुछ समझा नहीं है। यह अविनाशी प्रारब्ध मिलती है अविनाशी बाबा द्वारा। बाकी सब कब्र दाखिल हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे जब तक हम तैयार हो जाएं। पहले सब कब्र दाखिल हो जाएंगे, फिर थोड़े रहेंगे, कब तक, जब हम तैयार हो जाएं। हम तुमने कल्प पहले यह सब देखा था, अब देख रहे हैं। अभी कहेंगे कि 5000 वर्ष बाद फिर यह धर्म स्थापन कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो नहीं सकता। यह ज्ञान बाबा ही आकर देते हैं। ब्रह्मांड अर्थात जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, वह सन्यासी लोग फिर ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं। अब ब्रह्म तो है तत्व, परमपिता परमात्मा तो है शिव। वह लोग तो ब्रह्मो अहम भी कहते, शिवो अहम भी कहते रहते। कौन? सन्यासी लोग। परंतु शिव तो है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। कहते हैं ना, भागीरथ ने गंगा लाई। वह यह भागीरथ मनुष्य है, जिसके अंदर कुछ न कुछ मनन चिंतन है। वो पहला जो भागीरथ है, उसने ज्ञान गंगा को जटाओं से नीचे उतारा। वह यह भागीरथ मनुष्य है। नंदीगण तो फिर जानवर हो गया, है ना। उस मनन चिंतन करने वाले के मुकाबले कोई नंदीगण भी हैं, उनकी बुद्धि उसके मुकाबले कैसी होगी, जानवर बुद्धि। तो बोले वह नंदीगण तो जानवर हो गया। उन्होंने गौशाला अक्षर सुना है, तो फिर बैल को रख दिया है। मंदिरों में भी राइट चित्र हैं, लक्ष्मी नारायण सीताराम के, बस। यह है ऊंचते ऊंच जो प्रालब्ध भोगते हैं। प्रजा भी प्रालब्ध भोगती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, थर्ड, 8 बादशाही चलती है। बच्चे राज्य करते हैं। सीताराम का भी ऐसे चलता है। फिर गाया जाता है जगदम्बा आदि देवी और ब्रह्मा आदि देव। पहले लक्ष्मी नारायण, फिर सीताराम, उसके बाद किसका गायन भूली गई। जगदम्बा आदि देवी और ब्रह्मा आदि देव, ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, फिर जगत पिता जगदम्बा को बताया। एडम ईव, यह दोनों अब काले हैं, फिर गोरे बनने हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। काली, दुर्गा, अम्बा, सब एक के ही नाम हैं। सच्चा नाम सरस्वती है। सरस्वती का मतलब क्या है? सरस, गुजराती लोग तो कहेंगे सरस, माना बहुत अच्छा। वो तो सार सिद्ध ब्राह्मण। सरस माना रस होता है। रस मतलब तो मालूम है ना। स माना संपूर्ण रस, वती माना वाली, सब प्रकार के रस जिसमें भरे हुए हैं। तो ऊपर ये तो अलग अलग काम के आधार पे नाम दिए हैं। काली दुर्गा, जब दुर्गुणों को दूर करे।
अम्बा, श्रेष्ठ माँ का पाठ बजाए, सब एक के ही नाम है। सच्चा नाम सरस्वती है। संपूर्ण रसों को जब धारण कर ले तो आत्मा काली होती है, बाकी काला मुंह थोड़े ही होता है। इस समय सब आत्माएं काली हैं, हम सब बंदर थे। अब बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया है, अब रावण पर जीत पा रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुमको सब शास्त्रों वेदों का सार ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा को हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। शास्त्र तो एक होना चाहिए ना। वैसे ब्रह्मा के हाथ में भक्ति मार्ग में बहुत सारे शास्त्र, 4 वेद भी दिखाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं शास्त्र तो एक होना चाहिए। तो अब ब्रह्मा के हाथ में है शिरोमणि गीता। बुद्धि रूपी हाथ में क्या धारण किया है? गीता का ज्ञान, जो डायरेक्ट परमात्मा ने दिया। बाबा बैठ ब्रह्मा द्वारा सब वेदों ग्रंथों का सार बताते हैं, उनको गीता कहा जाता है। 4 जो वेद हैं उनकी भी माई बाप बताया। तो भगवान ने आकर जो ज्ञान दिया तो सब शास्त्रों का सार है उसमें, बाकी कोई शास्त्र नहीं है। बुद्धि में गीता है, गीता में भगवानुवाच है कि काम महाशत्रु है, तो गीता सुनाने वालों को भी कहना चाहिए कि इन पर जीत पहनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, सब झूठ बोलते रहते हैं। हम भी झूठ बोलते थे, हमने भी बहुत गुरु किए। अर्जुन को भी कहा ना, इन सबको भूलो, तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूँ। अब तुम जो पढ़ रहे हो वह भूल जाओ। न सुना हुआ अब मैं सुनाता हूँ, जो कभी नहीं सुना वो मैं अब सुनाता हूँ। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, अब यह सब खलास होना है। तुम बच्चों ने विनाश स्थापना देखी है, इसीलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा के पास, इसीलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। आपने देखी है विनाश और स्थापना? साक्षात्कार किया कभी कि विनाश हो रहा है? किया? स्थापना का साक्षात्कार किया? नहीं किया, मन बुद्धि का किया। ये फिर टेढ़ा हो गया। तो विनाश स्थापना देखी है, इसीलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। माना जिसको भी विनाश का सीन और स्थापना का सीन जितना ज़्यादा तीसरे नेत्र से दिखता है, वो पुरुषार्थ में उतना ज़्यादा तीव्र होता है। कहते हैं ना, जितना बड़ा ज्ञानी उतना बड़ा योगी। ज्ञान सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, जो समय का ज्ञान है, कौन सा समय चल रहा है, कितना समय शेष है, क्या परिस्थितियाँ भी आने वाली हैं, तो जितना ये सब चीज़ें क्लियर होती हैं उतना ही पुरुषार्थ करेंगे। बाबा के पास सबका पोता मेल रहता है, लिख कर देते हैं, मैं ऐसा पापी था, यह किया। क्योंकि धर्मराज बाबा कहते हैं हमको सुनाने से आधा माफ़ कर देंगे। वह सब प्राइवेट रहता है। पढ़ा और फिर फाड़ दिया। बाबा को जो अपना पोता मेल देते हैं तो सब क्या होता है? प्राइवेट होता है। पढ़ा और फाड़ दिया। यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है, अभी अर्जुन छोटा झाड़ है, इसका माली खुद भगवान है। सोचो, झाड़ कितना छोटा, और उन बगीचे की जो उसमें फूल है उसकी संभाल खुद भगवान करे। धीरे धीरे वृद्धि होगी, माया झट मुरझा देती है। कहाँ की बात कहाँ कहानी के रूप में बना दी है। कहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी महान पवित्र थे, यहाँ तो सब अपवित्र हैं। वह था पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्म, यहाँ अपवित्र गृहस्थ अधर्म है। पूछते हैं फिर दुनिया कैसे चलेगी? बाबा कहते हैं यह दुनिया रहनी ही नहीं है, खलास होनी है। यह अंतिम जन्म है, इसीलिए काम कटारी चलाना छोड़ दो। तुमको जन्म जन्मांतर विकारी माँ बाप से विष का वर्षा मिलता आया। अब मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूँ, विष का वर्षा बंद करो, नहीं तो वैकुंठ जा नहीं सकेंगे। विकारों पर जीत पहनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो पाताल। राम राज्य आकाश तो रावण राज्य पाताल। यह ड्रामा है,
इस समय देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, अपने असली धर्म को नहीं जानते। कोई धर्म में थोड़ा सुख देखा तो झट कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत से निकलते हैं ना दूसरे दूसरे धर्मों में। जो भारत में त्याग तपस्या जो यज्ञ तप होता है वैसा दूसरे धर्मों में होता है। तो यज्ञ जब करते हैं तो कितना सेक लगता है, यज्ञ में स्वाहा करते हैं, दान पुण्य इतना होता है भारत में। तो दूसरे धर्म में वहाँ पर त्याग तपस्या उतनी नहीं है, वो धर्म तो बहुत बाद में आए। तो बहुत आराम से दूसरे थोड़ा ही सुख देखते हैं, कितना पॉम्प एंड शो है, कितनी यहाँ लग्जरी लाइफ है, तो कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं हाफ कास्ट, माना अधूरे ब्राह्मण। यहाँ भी जो ब्राह्मण कास्ट में आए लेकिन पुरुषार्थ में कमज़ोर हैं तो प्रजापद मिलेगा, साफ बात बतलाते हैं। यह जो कहते हैं ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे, लेकिन जब जगत मिथ्यम कहते हैं तो फिर त्रिकालदर्शी कैसे होंगे। कहते हैं ये जगत सारा क्या है, मिथ्या है, वास्तविक है ही नहीं। जगत मिथ्यम, मिथ्य माना झूठा। बहुत गपोड़े लगाए हैं, कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, यह भी गपोड़ा। सबको पाठ बजाकर यहाँ हाजिर होना है। सबका गाइड बाबा है, बाबा किसी से भक्ति छुड़ाते नहीं। जब तक परिपक्व अवस्था नहीं है तो भले भक्ति करते रहे। याद रखना, हम कोई का गुरु नहीं। जैसे तुम सुनते हो वैसे हम भी सुन रहे हैं शिव बाबा से। जैसे ब्रह्मा बाबा भी वैसे ही सुन रहे हैं जैसे हम सुन रहे हैं शिव बाबा से। तो ब्रह्मा बाबा कोई गुरु नहीं है कि उसने कोई अलग से गुरु मंत्र दे दिया, उसको शिव बाबा ने उनको कोई सिद्धि दे दी, उन्होंने फिर हमको गुरु मंत्र दे दिया, ऐसे नहीं। जैसे वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वैसे हम भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अपना अपना पुरुषार्थ है। हम सबका गुरु वह एक निराकार है। कितना हाईलाइट करके इस बात को ब्रह्मा की आत्मा ने बोला है कि याद रखना कि हम कोई का गुरु नहीं, हमारा सबका गुरु कौन है, एक निराकार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है। आत्मा को काले से गोरा सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा है, अविनाशी प्रालब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाकी जो अब तक पढ़ा है वह बुद्धि से भूल जाना है ना। विस्तार को छोड़ देना है, जो सार है जिससे हमारी आत्मा कैसी बने, सतो प्रधान, उस सार को अब पकड़ना है। वरदान है, विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे, विजय रहेगी ऐसा नहीं बोला, लेकिन विजय निश्चित है, ये उमंग रहे। ना उम्मीदी के संस्कार ना हो। ना उम्मीदी के संस्कार किसको कहते हैं, ना उम्मीदी का संस्कार कैसे बनता है, नहीं मालूम। ना उम्मीदी मतलब पता है, ना उम्मीदी कैसे आ जाती है। ना उम्मीदी का संस्कार ना हो, यही बात उस दिन की थी ना कि जिस तरह के विचार आप करते हैं वो आपके अचेतन मन में फीड हो जाते हैं। फिर जब भी वो परिस्थिति बनी ऑटोमेटिक वो नेगेटिव संकल्प आएगा, क्योंकि आपने छोटी छोटी माया से हार खाई और ना उम्मीद हो गए। थोड़ी सी माया से हार खाई, थोड़ा सा इधर उधर हुआ, फिर ना उम्मीद हो गए कि अरे हम तो कोई काम के नहीं। मतलब वो जो संकल्प है, ना उम्मीदी के संस्कार कैसे पड़े, बार बार ना उम्मीदी के संकल्प करने से आपके क्या पड़ गए, संस्कार पड़ गए। तो बार बार ना चाहते हुए आपके मुख से वही निकलेगा कि अरे हमारा तो ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्योंकि इसका मतलब वो संकल्प बहुत बार रिपीट किया है। जब कोई चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ाई करते थे, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो कितना रट जाता था। तो यहाँ भी यही नाउम्मीदी है कि हमारा तो पता नहीं कब टाइम आएगा, जब आएगा तब देख लेंगे। तो वो संस्कार पड़ जाएगा, कुछ भी होगा हाँ जब देख लेंगे, कुछ भी हुआ अच्छा ऐसा हाँ कोई बात नहीं, कोई बात की जैसे परवाह ही नहीं पड़ी हमें।
तो उमंग उत्साह विजय का, वो विजय का उमंग उत्साह भी कैसे रहता है, उसके लिए भी तो कुछ मंथन ही करना पड़े ना। संस्कार ऐसा डालना पड़े कि विजय के ही संकल्प आए, कि इसमें भी मेरा कुछ कल्याण होगा, उस कल्याण को ढूंढें। आपके अंदर ये जिज्ञासा रहे कि ये जो मेरा पेपर हुआ, ये जो मेरा थोड़ा डाउनफॉल है, इससे अब मेरे को कैसे और आगे बढ़ना है, क्या मेरी प्रोग्रेस मैं देख पा रही हूँ, पहले से मेरी कैसी प्रोग्रेस है। पेपर तो वही है, तो वो अगर देखने की आदत पड़ गई ना, हर परिस्थिति में मेरी क्या पॉजिटिव रिपोर्ट आई, तो वो संस्कार पड़ जाएंगे। हर बात में क्या ढूंढोगे कि नहीं इससे मेरा ये पहले से अच्छा हो गया, और जिसका ये संस्कार पड़ गया कि मेरा तो ऐसा ही है, पता नहीं मेरा तो कब, तो ये कैसे संस्कार पड़ रहे हैं? आत्मा खुद ही संस्कार डाल रही है। अभी आपके संकल्पों से ही आपकी सृष्टि बन रही है। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कि कोई बड़ी बात ही नहीं। अगर आपके अंदर उमंग उत्साह है तो कोई बड़ी बात भी आपको छोटी लगेगी, और अगर मन आपका ना उम्मीदी में है, कोई उम्मीद नहीं अपने आप से, तो छोटा सा भी कुछ मिलेगा तो बहुत बड़ा लगेगा। कैसे होगा ये? क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे, इसीलिए ना उम्मीदी का नाम निशान भी ना रहे। बार बार कोई बड़ा कार्य हो, कोई बड़ा विघ्न आ गया, कुछ भी सेवा में आ गया, स्वभाव संस्कार में आ गया, संकल्प के रूप में आ गया, लेकिन उसको अगर पार कर लिया आपने और बार बार पार कर लिया तो कैसा हो जाएगा? आदत पड़ जाएगी ना कि अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो मैंने बहुत बार ऐसी माया को देखा है। फिर नाउम्मीदी नहीं होगी। कोई भी स्वभाव संस्कार में, देखो बाबा ने वही बोला जो हमने अभी डिस्कस किया, कोई भी स्वभाव संस्कार में यह संकल्प ना आए कि पता नहीं ये परिवर्तन होगा या नहीं। इस संकल्प में ही नाउम्मीदी छुपी हुई है ही सदा के विजयी। स्लोगन है, शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। स्मृति और सिमरन में क्या अंतर होता है? खजानों की बोला है ना, माना एक बार तो स्मृति आ गई कि हाँ मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, लेकिन वो उसका स्मरण, माना जाप, उसको भक्ति मार्ग में कहते हैं, उस संकल्प को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आपने एक बार सोच लिया मैं सर्वशक्तिवान हूँ तो बस आप बन ही गए, उसका भी सिमरन करना पड़ेगा। पॉजिटिविटी का भी बार बार उसको लाना पड़ता है, एकदम से नहीं होता। अच्छा, ओम शांति।